क्राइटेरिया एंड मेजर्स ऑफ इंडस्ट्रियल मोरल। इससे पहले की वीडियो में हम मोरल के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, मीनिंग के बारे में और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं क्राइटेरिया और कौन कौन से मेजर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे हमें पता लगे कि किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई है या लो है। तो दो तरीके हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव मेजर्स भी हो सकते हैं और सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव से मतलब है कि ये मेजर्स जो हम ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते हैं कि अगर हम वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ से बात नहीं भी करें तो भी हम देख कर पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई है या लो है। तो ऑब्जेक्टिव मेजर्स में वो सब आएंगे, सब्जेक्टिव में वो आएंगे जिसमें हम एम्प्लॉय से पूछ कर वो जो बताएंगे उनके आधार पर, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर हम बता सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनका मोरल लो है या हाई है या सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव मेजर्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला आएगा स्ट्राइक्स। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें डेली स्ट्राइक्स होती हों या बहुत अधिक स्ट्राइक्स होती हों, वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ बार बार स्ट्राइक पे जाते हों, तो इससे देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका मोरल लो है। क्योंकि बार बार अगर वो स्ट्राइक पे जाएंगे इसका मतलब ये है कि उन्हें वहाँ पर काम करने से प्रॉब्लम है और उनका मोरल लो है, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। वो किसी भी वजह से हो सकता है, वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर हो सकता है, वर्किंग कल्चर को लेकर हो सकता है, वहाँ पर इक्विपमेंट सही नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो बार बार स्ट्राइक्स पे जाते हैं। दूसरा अगर रीज़न हम माने तो एब्सेंटिज्म। अगर मान लीजिए वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जो है अक्सर एब्सेंट रहते हों, बार बार छुट्टी लेते हों, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका मोरल लो है। क्योंकि वहाँ पर एब्सेंट इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका वहाँ पर काम इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वहाँ से छुट्टी लेकर वो किसी दूसरे काम को ढूंढते हैं। अगर उन्हें लगता है कि जिस काम को वो कर रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है और किसी दूसरे काम में अगर उनको लगता है कि ये काम उन्हें अच्छा लगेगा या दूसरा काम उन्हें मिल जाता है तो वो वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। तो तीसरी जो प्रॉब्लम है वो आती है टर्नओवर की। ये टर्नओवर अगर बार बार हो रहा है, वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ अगर बार बार छोड़ कर जा रहे हैं तो भी हम कह सकते हैं कि उनका मोरल लो है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा है कि या किसी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि डेली 3-4 या जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं उनमें से अधिकतर छोड़ कर जा रहे हैं, टर्नओवर हो रहा है उनका, तो भी इससे पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का मोरल लो है। उसके अलावा प्रोडक्शन, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बहुत सारे इसके लिए कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर बार बार मान लीजिए अगर वो ये शिकायत करते हैं कि टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है या उनको इक्विपमेंट दिए गए वो अच्छे नहीं है, मशीन अच्छी नहीं है, अगर वो भी दे दिए जाए, सब सुविधाएं उनको दी जाएँ, सब फैसिलिटीज़ दी जाएँ, और फिर भी अगर उनका प्रोडक्शन कम रहता है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उनका मोरल लो है। ग्रीवेंसेस, अगर बार बार शिकायतें, कभी किसी का चीज़ को लेकर शिकायतें की जा रही हैं, कभी किसी को लेटर लिख रहे हैं, कभी कुछ, तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रीवेंसेस या बहुत सारी शिकायतें अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ अक्सर करते हैं, हमें इक्विपमेंट सही नहीं दिए गए हैं, हमें बैठने के लिए जगह सही नहीं दी गई है, वर्किंग स्पेस सही नहीं है, या सैलरी सही नहीं दी जा रही, रिवॉर्ड नहीं मिल रहे, इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे, इस तरीके की शिकायतें अगर अक्सर, सुपरवाइज़र अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजर ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है, तो इस तरीके की शिकायतें अगर बार बार की जा रही हैं तो भी हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो लो है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्टिव मेजर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम ऑब्जेक्टिव में बात करें, अगर बार बार झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का आपस में उनके रिलेशंस अच्छे नहीं है, बार बार किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, एग्रेशन दिखाई जा रही है, तो भी हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का मोरल लो है। उसके अलावा अगर हम बात करें सब्जेक्टिव मेजर्स की तो हम उनसे बात करके उनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले फीलिंग ऑफ यूनिटी, अगर हम उन सदस्यों से बात करें और उस समूह में काम करने वाले सभी सदस्यों में अगर यूनिटी का भाव है या यूनिटी की फीलिंग है तो ये माना जाता है कि इंडस्ट्रियल जो मोरल है वो हाई है। और अगर इसके उल्टा ये होता है कि वहाँ पर काम करने वाले जो जितने भी मेंबर हैं उनमें यूनिटी नहीं है तो मोरल हाई नहीं होगा, तो मोरल लो होगा। दूसरा होगा एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉमन गोल।
मोराल में यही होता है कि आप एक समूह में रहते हैं, एक ग्रुप के मेंबर हैं, आपका एक कॉमन गोल है, तो उस गोल के प्रति अगर उनका एटीट्यूड फेवरेबल है तो ये माना जाता है कि मोराल हाई होगा। अगर उनका एटीट्यूड सही नहीं है उस गोल को लेकर, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमने जो टारगेट रखा है हम उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ये देखना है कि उनका प्रोडक्शन होना चाहिए या वो जितना प्रोड्यूस करने की उनकी कोशिश है वो इतना कर रहे हैं और समूह के लक्ष्य को ध्यान में रख नहीं रहे हैं। अगर कुछ ऐसे सदस्य हैं या काम ही नहीं करना चाह रहे हैं या उनका एटीट्यूड ही नहीं है, क्योंकि जब तक आपने एक लक्ष्य को या एक टारगेट को अचीव करने की सोची है और उसके लिए आपका एटीट्यूड फेवरेबल नहीं होगा तो वहाँ के मेंबर या वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कभी भी उनका मोराल हाई नहीं हो सकता। उसके बाद है फीलिंग ऑफ ईगो इन्वॉल्वमेंट। अगर उनका ईगो इन्वॉल्व रहता है, उसमें ईगो इन्वॉल्वमेंट से मतलब है कि वो जो उन्होंने एक कॉमन टारगेट या एक कॉमन गोल रखा है उसमें वो कितना अपने आप को इन्वॉल्व कर पाते हैं कि अगर उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया तो उनको सेटिस्फेक्शन होता है, अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो उनको डिससेटिस्फेक्शन होता है। मतलब वो अपने आप को उसमें शामिल मानते हैं कि ये जो टारगेट रखा है ये हमें पूरा करना है और हम भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और एनी हाउ हमें क्या करना है, इस गोल को, इस टारगेट को हमें अचीव करना है। उसके अलावा सब्जेक्टिव मेजर्स में हो सकते हैं लॉयल्टी टुवर्ड्स लीडरशिप। अगर लीडर जो है उनका उसके लिए वो लॉयल है तो भी जो हाई मोराल होगा वो हाई होगा। लीडरशिप कैसी, मतलब अगर बात करें हम लीडरशिप स्टाइल की, तो अगर वो प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उनका लीडर जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनका लीडर उनके साथ सही है और वो सभी ग्रुप मेंबर्स उनके साथ लॉयल है तो क्या होगा, मोराल हाई होगा। जैसा लीडर होगा वैसे ही सब मेंबर होंगे। अगर लीडर का मोराल हाई है तो उनका भी हाई होगा, अगर लीडर खुद मोराल उनका लो है तो उनका भी मोराल लो हो सकता है। इसके अलावा कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं, हालांकि ये जो पीछे हमने पढ़े हैं उनमें से भी इंडिकेटर्स ही हो सकते माने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या चीज़ें बार बार हो सकती है जिनसे हमें ये पता लगे कि किसी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन का में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का मोराल लो है। तो अगर बार बार हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर, बहुत जो वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ बार बार एब्सेंट हो रहे हैं, टर्नओवर हो रहा है, वो एब्सेंट इसीलिए हो रहे हैं कि वो किसी और काम की तलाश कर रहे हैं, अगर उन्हें वहाँ से अच्छा काम मिल जाता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अगर ऐसा बार बार हो रहा है, किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अधिक लोग एब्सेंट रह रहे हैं और वहाँ पर टर्नओवर हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का मोराल लो है। उसके अलावा एक्सेसिव कंप्लेंट्स, अगर वो वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ अधिकतर कंप्लेंट्स करते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर, पीछे भी हमने बात करी कि वर्किंग इन्वायरमेंट को लेकर, कभी इक्विपमेंट्स को लेकर, तो भी मोराल लो होगा। फ्रस्ट्रेशन अमंग वर्कर्स, अगर उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है अपने काम से, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। उस फ्रस्ट्रेशन को वो फिर अग्रेशन के रूप में निकालते, कभी किसी से झगड़ा हो रहा है, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, तो बार बार अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं वर्कर्स, तो भी हम कह सकते हैं कि उनका मोराल जो है वो लो है। क्योंकि अगर उनका मोराल हाई होगा तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, वो जील के साथ काम करेंगे, एंथुसियाज्म के साथ काम करेंगे। लैक ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नहीं होगा उनमें, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको बार बार वो ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जो भी अनुशासन है वहाँ पर उसको नहीं मानेंगे, तो उन लोगों के बीच में डिसिप्लिन भी नहीं होगा, क्योंकि उनमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और जब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो ग्रुप में वो अपना विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, ग्रुप मेंबर्स पे यूनिटी भी नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में ये होगा कि वो डिसिप्लिन को नहीं मानेंगे। नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ सुपरवाइजर और मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सुपरवाइजर हैं और मैनेजर हैं उनके ऑर्डर को वो नहीं फॉलो करेंगे, वो कुछ भी कहे फिर भी वो उनकी बात को नहीं मानेंगे। पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, अगर मोराल लो है तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि मोराल लो है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, जो है सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आपस में जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो भी अच्छा नहीं होगा।
इंक्रीजिंग एक्सीडेंट्स, अगर मोराल लो है तो भी एक्सीडेंट के बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो इसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ गुड्स, जो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। क्वांटिटी तो हम कह ही सकते हैं, क्वांटिटी अगर मान लीजिए क्वांटिटी भी हुई कि उन्होंने जितना वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं उतना कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो अगर लो मोराल होगा तो ये सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं जिनसे हमें ये पता लगे कि बार बार अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं किसी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोराल लो है, जिसके लिए कुछ उनको उपाय करने होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं, स्टेप्स टेकन टू बूस्ट एम्प्लॉयज़ मोराल, कि वहाँ पर काम करने वाले अगर एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोराल लो है तो क्या क्या किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स को लिखा है। पहला है फेयर वेज और सैलरी सिस्टम, अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी तो मोराल लो नहीं होने की संभावना होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए उनको जितना वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अगर उनको उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव और सैलरी और वेज दिया जा रहा है तो वहाँ पर मोराल हाई होगा, क्योंकि उन सबको ये लगता है, अगर वो एक ग्रुप में काम कर रहे हैं उनको लगता है जितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिकग्निशन मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी मिल रही है, तो उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाई होगा और मोराल भी हाई होगा, वो लोग काम करना चाहेंगे। सेकंड है टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में वो काम करते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन तो होता है, लेकिन हमेशा क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है कि मैनेजर ने कुछ कहा, सुपरवाइजर ने कुछ कहा, उसके बाद नीचे तक उनको वो चीज़ें माननी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये तरीका अपनाएं टू वे कम्युनिकेशन का, बॉटम टू टॉप भी होना चाहिए, मतलब नीचे छोटे से छोटे एम्प्लॉय से या छोटे से छोटे कर्मचारी से भी ये पूछा जाए कि कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, और उनका कोई सजेशन है तो उसको माना जाए, या उनकी कोई सलाह है उसको भी माना जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी, अगर आज जिस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं कल को एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सब काम को कर सके, तो अगर मान लीजिए उसे अपनी उसमें जो भी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिला है तो वो अच्छा काम करेगा। लेकिन मान लीजिए कई बार क्या होता है, सिलेक्शन और प्लेसमेंट में ऐसा होता है कि कई बार व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग या उसके जो भी एट्रीब्यूट्स है उसके अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिल पाता है, तब भी कई बार प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि हम ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ रखें। ट्रेनिंग के लिए जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसमें ही उनको एक बजट निर्धारित करना चाहिए कि इतना जो बजट है वो उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ पे लगेगा, सब लोगों को ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। ऐसा होगा कि कुछ एम्प्लॉयज़ जाएंगे, उसके बाद वो वापस आ जाएंगे, दूसरे वाले एम्प्लॉयज़ जाएंगे। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग उनके लिए प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग वेरियस सोशल एक्टिविटीज़। हाँ, अगर वो बार बार काम करते रहेंगे तो उन्हें बोरियत महसूस हो सकती है, तो इसके लिए वो सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। किसी की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आउटिंग पे जा सकते हैं, तो इस तरीके की सोशल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, वो सब लोग साथ में बैठकर एंजॉय कर सकें। तो इस तरीके से भी उनके मोराल को हाई किया जा सकता है। फेवरेबल वर्किंग कंडीशन को भी फेवरेबल या अनुकूल होना चाहिए। इसके लिए ये नहीं है कि उनके पास स्पेस है, एनवायरनमेंट अच्छा है, उसके अलावा उसकी सेफ्टी को और हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए कि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ या वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पर उनकी सेफ्टी और उनके हेल्थ जो इश्यूज़ हैं उनको ध्यान में रखकर किया जाए वर्किंग कंडीशन रखी जाए कि वहाँ पर सेफ्टी है और अगर मान लीजिए हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो उनके लिए उसी तरीके की व्यवस्था भी की जाए। नेक्स्ट है काउंसलिंग। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए काउंसलर भी होने चाहिए जिससे उनकी काउंसलिंग की जा सके। अगर ऐसा लगता है कि वो कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जिसे ऑर्गेनाइजेशन नोटिस नहीं कर पा रहा है
तो उनसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी लेकिन अचानक उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होने लगी, प्रोडक्शन कम होने लगा, या जो भी वो काम करता है उसमें वो उसको लग रहा है, देखने से पता लग रहा है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है कुछ समय से, तो ऐसी कंडीशन में हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिएट हेल्थी एनवायरनमेंट, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनके लिए हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुपरवाइज़र है तो वो आपको जितनी देर आप काम कर रहे हो आपको सुपरवाइज़ कर रहा है या बार बार आपके काम में इंटरफेयर कर रहा है। तो अगर बार बार वो काम में इंटरफेयर करेगा तो इससे भी काम करने में इनको प्रॉब्लम आएगी। तो कोई भी चाहे मैनेजमेंट है या सुपरवाइज़र है या साथ में काम करने वाले लोग हैं, तो एक तरीके से हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है। उन पे काम करने के लिए उनका जो स्पेस है वो अच्छा बनाया जा सकता है। अगर वो प्रॉपर स्पेस पे बैठकर काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में उनको थकान महसूस हो रही है तो रेस्ट दिया जा सकता है, बीच में कॉफ़ी की व्यवस्था की जा सकती है। इस तरीके से डू पर्सनल थिंग्स, इसके अलावा कुछ पर्सनल थिंग्स भी की जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे है तो उसे बर्थडे विश किया जा सकता है, या किसी ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें कि उनके लिए सब लोग साथ में बैठने की व्यवस्था की जाए, या वो सब लोग ऐसा लग रहा है कि वो आज काम करने का उनका मन नहीं कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए वो बैठकर बातें भी कर सकते हैं, थोड़ा बाहर भी जाकर आ सकते हैं। या एक दिन ऐसा हो रहा है कि हाँ आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे की जगह आपने 7 घंटे काम कर लिया, 1 घंटे पहले चले गए, उनको जाने दिया। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है जिससे एम्प्लॉयज़ को ये लगे कि वो जिस ग्रुप में काम कर रहे हैं या जिस समूह में काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर वो उनके लिए इतना कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी उनके लिए कम नहीं कर रही है। अगर उनमें ये भावना आएगी तो उनका मोरल लो नहीं होगा। हमने शुरू में इसकी मीनिंग में पढ़ा था कि एक कॉमन टारगेट को लेकर चलते हैं, तो उस कॉमन टारगेट में वो तभी विश्वास करेंगे, उसकी डिज़ायरेबिलिटी में वो तभी विश्वास कर पाएंगे जब उन्हें लगेगा कि जिस ग्रुप के हम मेंबर हैं, अगर हम उसको इतनी तवज्जो दे रहे हैं तो वो भी उन्हें तवज्जो देते हैं, कि अगर वो कोई सलाह दे रहे हैं तो उनकी सलाह को माना जा रहा है। अगर वो कोई उन्हें लगता है कि कोई कमी है जिसमें वो फीडबैक देना चाहे तो वो फीडबैक दे सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ये है कि जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उन्हें लगता है कि ग्रुप ने भी उनको स्वीकार किया है और उन्होंने भी ग्रुप को अपना माना है, तो वो जिस ग्रुप में काम कर रहे हैं उन्हें ये लगता है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, हमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है, लेकिन अपना अपना कंट्रीब्यूशन देके हमें अल्टीमेटली उस गोल को अचीव करना है। तो इस तरीके से मोरल, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है जिससे मोरल हाई हो सकता है। तो अगर वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई होगा तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी, सेटिस्फेक्शन भी होगा, स्ट्राइक्स और ये चीज़ें नहीं होगी, एब्सेंटिज्म और ये सब चीज़ें नहीं होंगी। थैंक यू।